हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आ गए हैं। सो डेफिनेटली कैसे नंबर्स क्विकली इनको एनालाइज करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के नंबर तो प्रॉब्ली इनका बैलेंस शीट थोड़ा डिफरेंट वे से ट्रीट करना होता है। एक नॉर्मल आपका आईटी का या एफएमसीजी का बैलेंस शीट ये नहीं होता है। सो इसके नंबर्स को एक बार ध्यान से अच्छे से एनालाइज करते हैं कि वो कैसे कैसे उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू जो है, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, दैट इज नेट प्रीमियम। फर्स्ट ईयर, सेकंड रिन्यूअल एंड सिंगल प्रीमियम्स, पहले सबसे पहले इनको एनालाइज करें। सो नेट प्रीमियम बेसिकली आपका क्या होता है कि करंट ईयर में या करंट क्वार्टर में जो रियल रेवेन्यू एक इंश्योरेंस कंपनी ने अर्न करा है। अगर अपन इस केस में देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर तो डिक्रीज हुआ है, एंड देन ईयर ऑन ईयर भी नंबर डिक्रीज हुआ है, 3% 4% से यहाँ पे भी डिक्रीज है। सो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। करेक्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉलो है, बिजनेस स्टेगनेंट है, बट बहुत ही शार्प डिक्लाइन यहाँ पर नहीं है। ओके, देन मूविंग अहेड, फर्स्ट प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम्स एंड सिंगल प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली देयर इज एन अपटिक यहाँ पर, राइट। ओवरऑल पीरियड यहाँ पर एक अपटिक है। सो बेसिकली ये जो प्रीमियम होता है वो न्यू कस्टमर एडिशंस का प्रीमियम होता है, राइट। फ्यूचर ग्रोथ इंडिकेटर होता है कि 3-4 क्वार्टर तक तो इनका प्रीमियम इनको इजीली आएगा ही आएगा। ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है। रिन्यूअल प्रीमियम्स क्या होते हैं? ये वो प्रीमियम होते हैं, यहाँ पे भी आप नंबर देखोगे तो दीज आर ऑल्सो गुड। सो रिन्यूअल प्रीमियम्स क्या होते हैं? बेसिकली जो कस्टमर स्टिक हो गए हैं, राइट, वो टेम्प्रेरी रिन्यू करते रहते हैं अपनी पॉलिसी। टेम्प्रेरी पेमेंट डिलेज पॉलिसी ही होती। तो यहाँ पर भी नंबर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हल्का सा गिरा हुआ नंबर है, सॉरी, यहाँ पर नंबर हल्का सा गिरा हुआ है, बट ऑन द फेस ऑफ इट ईयर ऑन ईयर नंबर आपको, ईयर ऑन ईयर नंबर जो है वो आपको ऑन द लाइन ही दिखेगा, 659 से 652। देन सिंगल प्रीमियम क्या होते हैं? सिंगल प्रीमियम वो चीज़ होती है जो आपका पॉलिसीज होती है जो इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज पर होती है, राइट। नो प्रॉफिट वॉलेटाइल अर्निंग्स, तो कंपनी का बिजनेस क्वालिटी या अर्निंग्स के बेसिस पर ये दीज प्रीमियम्स आर देयर, राइट। तो यहाँ पर भी हम देखोगे तो बहुत ही नॉमिनल लेवल का इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इट्स अ डाउन टिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दोनों ही सेट देखोगे। रेवेन्यूज के अंदर कुछ कुछ इंस्टेंसेस जो नेट प्रीमियम से न्यू प्रीमियम से वो इंक्रीज है, जो रेगुलर है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। देन अब जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो है एक नेट कमीशंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट, जो 8 और 9 को एम्प्लॉय एडवर्टाइजमेंट और ये अपना सारा जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा ऐड करके। तो अगर अपन नेट एक्सपेंसेस को देखेंगे, सॉरी कमीशंस को अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर भी 2-2.5-3% का इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगा, और ईयर ऑन ईयर अपन को अप्रॉक्सीमेटली 15-20% का इंक्रीज, 15-20% या 18-19% का इंक्रीज आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होता है, कमीशंस आर ग्रोइंग फास्टर देन योर कंपनी प्रीमियम अर्निंग्स, राइट। सो स्पेंडिंग मोर टू एक्वायर द बिजनेस काइंड ऑफ में होता है, शॉर्ट टर्म होता है, बट या उसको आपको रिन्यूड प्रीमियम्स उनको एजेंट्स को और इनको देना पड़ेगा। देन एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट भी अगर अपन देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप अगर आप देखोगे तो 315 से 235 से, तो ये 10% के आसपास का इंक्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ईयर ऑन ईयर में भी आपको 10 से 15% का इंक्रीज यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऑन प्रिसाइज अगर अपन देखेंगे तो ये 12% या 13% के आसपास आएगा। अगेन द कॉस्ट आर राइजिंग, तो ये मार्जिन पर प्रेशर डालेगा, ठीक है, मार्जिन पर प्रेशर डालेगा। और इसका दूसरा पॉइंट है, इन क्योंकि इंश्योरेंस है तो जीएसटी इनपुट वाला जो पॉइंट अभी रिसेंट आया था वो इस पर प्ले आउट हुआ है। नाउ सो जो सबसे ज़्यादा सेक्शन यहाँ पे मिस रीड कर दिए जाते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी में, पहले उनको एनालाइज कर लेते हैं। दैट इज़ योर सरप्लस। ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, ये टोटल सरप्लस भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, ओके। ये 312 नेगेटिव हो गया, सो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही डाउन ट्रेंडिंग है, राइट। बेसिकली दिस इज बिलोंग टू पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर्स का नहीं है। नेगेटिव ड्यू टू मार्केट वैल्यूएशंस, क्या होता है कि आपने जो पैसा प्रीमियम का दिया है वो इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो वैल्यूएशन आती है उसके बेसिस पे ये सरप्लस और ये आता है, करेक्ट। ये जो टोटल सरप्लस है इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज अ लो डिस्ट्रीब्यूशन, सब लो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द करंट क्वार्टर, ठीक है। और इसमें आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो ये प्रॉफिट वॉलेटिलिटी है ना, लेकिन बैलेंस शीट का वीकनेस है ये आप इसको नहीं बोल सकते हो, ओके। नाउ अभी ओवरऑल हमने सारे नंबर्स देख लिए हैं, इसको एनालाइज अगर अपन करें तो प्रीमियम आप देखोगे फ्लैट है, प्रीमियम आपकी जो है वो फ्लैट है, बिजनेस इम्प्रूविंग है, एक्सपेंसेस भी इम्प्रूविंग है, ठीक है, बिजनेस एक्सपेंसेस दोनों ही इम्प्रूविंग है।
प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेटेड नहीं है, सो दैट इज़ ओके। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नंबर्स क्या हैं, आपके स्टेबल नंबर्स हैं, राइट। अगर इसका पीई, अगर ये कटता है स्टॉक और इसका पीई रीजनेबल लेवल्स पर आता है एज कम्पेयर टू पीएस, तो ये डेफिनेटली आपकी रेंज में आ जाना चाहिए एज एन कैटेगरी ऑफ रेडार, कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक इफ़ यू वांट टू कीप आपके पोर्टफोलियो में, तो आप इसको डेफिनेटली एक ट्रैक कर सकते हो। सो आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट नंबर्स अंडरस्टैंड करना, इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट अलग होती है इसलिए है। सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड हैव लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।